नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल का जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसके 22 जनवरी की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के सभी 50 प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखते हैं किस टाइप के और कहां से प्रश्न पूछे गए थे, जिससे आप सभी को आइडिया लग सके कि कांस्टेबल एग्ज़ाम में किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या लेवल रहता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप सभी के पास रेलवे व अन्य एग्ज़ाम संबंधी सारे वीडियो टाइम से पहुंचते रहें। तो आप लोगों ने एसआई या एलपी का एग्ज़ाम देखा होगा। सभी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीट किए गए थे और मैंने सभी एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर के पेपरों का रिवीजन करवाया था। तो जो भी बच्चे चैनल से जुड़े थे उनको काफ़ी फ़ायदा भी मिला एग्ज़ाम में। तो आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी को एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल, ग्रुप डी व एसएससी जीडी के भी जो एग्ज़ाम लगे हैं सारे एग्ज़ाम्स के मैं प्रीवियस ईयर के पेपरों का रिवीजन लेकर आऊँगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें और सारे एग्ज़ाम्स का एनालिसिस भी मेरे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बढ़ते हैं अपने आज के 22 जनवरी के थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस देश के साथ लगने वाली भारत की सीमा सबसे लंबी है। तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है भारत देश। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूसरा तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ था। तो आंसर हो जाएगा कापत्तपुरम में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों में तने और जड़ों का आकार किस ऊतक के कारण बढ़ता है। तो आंसर होगा शीर्षस्थ विभजा, जिसे एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा किस देश में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा ब्राज़ील देश में यह प्रतिमा स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक उत्पादन भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी को मिलाकर संभव है क्या कहलाते हैं। तो आंसर हो जाएगा उत्पादन के घटक कहलाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रियो ओलंपिक 2016 में किस देश ने बास्केटबॉल के महिला और पुरुष दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता था। तो आंसर हो जाएगा यूएसए ने जीता था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरु ग्रंथ साहिब किसका एक पवित्र ग्रंथ है। तो आंसर हो जाएगा सिख समुदाय का एक पवित्र ग्रंथ है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था। तो आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जापान की मुद्रा क्या है। तो आंसर हो जाएगा जापानी येन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि के फलस्वरूप रणजीत सिंह ने शीर्ष सतलज प्रदेशों पर अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार किया है। तो आंसर हो जाएगा अमृतसर की संधि। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है बांग्लादेश पाकिस्तान से किस वर्ष मुक्त हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1971 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 5.97 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल ने किया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध यात्री फाहियान का संबंध किस देश से है? तो आंसर हो जाएगा चीन से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी असमतल तल पर पड़ने वाली सभी समांतर किरणें जब परावर्तित होकर असमांतर हो जाती हैं तो यह परावर्तन क्या कहलाता है? तो आंसर होगा विसरित परावर्तन कहलाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सरदार सरोवर परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो आंसर होगा नर्मदा नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाना जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा उदारीकरण। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1724 में निजामुल मुल्क असफजा ने किस प्रांत की स्थापना की थी? तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद की स्थापना की थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन समस्थानिक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम 20 और आर्गन 18 जो है समस्थानिक नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है? तो आंसर होगा परमाणु। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1992 ईस्वी में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पहले राष्ट्रीय शीतकालीन खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो आंसर होगा 1996 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है संविधान के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 552 सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है सुदीर्मन कप का संबंध किस खेल से है? तो आंसर हो जाएगा बैडमिंटन से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कोइल और शाख नदियों के संगम को किसके नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी नदी के नाम से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है मेंस हॉकी एशिया कप 2017 निम्न में से किस देश ने जीता था? तो आंसर होगा भारत देश ने। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है बैडमिंटन खेल में उनके योगदान के लिए निम्न में से किसे 2018 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो आंसर होगा प्रकाश पादुकोण को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के लिए निर्धारित जजों की संख्या कितनी थी? तो आंसर हो जाएगा 8 जज। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किस संशोधन के द्वारा हुआ था? तो इसका आंसर होगा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है
विलयनों से शुद्ध ठोसों को उनके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? तो आंसर होगा क्रिस्टलीकरण। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है मॉन्ट्रियल शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आंसर होगा सेंट लॉरेंस नदी के किनारे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है भारत में किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है झारखंड की निम्न में से किस नदी में जलोढ़ सोना पाया जाता है? तो आंसर होगा सुवर्ण रेखा नदी में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है साजी थॉमस जिन्हें 2014 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था, निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो आंसर होगा नौकायन से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है राज्य की कार्यकारी शक्तियां किसके पास होती हैं? तो आंसर हो जाएगा राज्यपाल के पास। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है लोकसभा का संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो आंसर होगा 25 वर्ष। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पीर पंजाल और धौला धार पर्वतमालाएं कहाँ का हिस्सा है? तो आंसर हो जाएगा निम्न हिमालय का। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है समानता के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत आता है? तो आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार के तहत। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सी फसल रोपकर लगाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा चाय, कॉफी और काजू, ये सभी रोपकर लगाई जाने वाली फसलें हैं। अगला है निम्न में कौन सा एक ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है? तो आंसर हो जाएगा अरुण, जिसे यूरेनस कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली सामूहिक हड़ताल कौन सी थी? तो आंसर हो जाएगा रॉलेट सत्याग्रह। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है किस समिति को बजट में शामिल अनुमानों के निरीक्षण और सार्वजनिक व्यय की अर्थव्यवस्थाओं पर सुझाव देने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है? तो आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है अमृता शेरगिल किस क्षेत्र की मशहूर शख्सियत हैं? तो आंसर हो जाएगा चित्रकला के क्षेत्र में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का स्थायी सदन है? तो आंसर हो जाएगा राज्यसभा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है आत्महत्या की थैलियां नाम से किस कोशिकांग को जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा लाइसोसोम को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है वह संपत्ति जो ऋण प्राप्तकर्ता के पास होती है और जिसे वह ऋणदाता की गारंटी के रूप में तब तक उपयोग करता है जब तक ऋण चुका न दिया जाए, क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा आनुषंगिक संविदा कहलाती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या स्रावित होते हैं? तो आंसर हो जाएगा हार्मोन्स का स्राव होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सभी थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस और साइंस के प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सभी के पास रेलवे व अन्य एग्जाम संबंधी सारे वीडियो व एनालिसिस पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।